इंडिया की लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने आज अपने फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। इस लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि एमबीएफसी का नाम है बजाज फाइनेंस। दरअसल आज बजाज फाइनेंस का रिजल्ट हम लोगों को मार्केट बंद होने के बाद आते हुए दिखा। ये एमबीएफसी कंपनी ने जुलाई सितंबर क्वार्टर में 3,550 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट किया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2,781 करोड़ का था। जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कंपेयर करें तो 27.8% का ग्रोथ होते हुए हम लोगों को देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस के स्टेबल एसेट क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ की वजह से बजाज फाइनेंस का फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर टू के रिजल्ट में ये ग्रोथ एक्सपेक्टेड था। आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस का नेट इंटरेस्ट इनकम में भी हम लोगों को 26% का बढ़ोतरी होते हुए दिखा है, जो कि 8,845 करोड़ है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर जो कि 7,002 करोड़ था। और स्टैंड अलोन बेसिस पर देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम में 26% से बढ़कर 8,059 करोड़ हो गया है जुलाई से सितंबर क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6,397 करोड़ था। एंड आपको ये भी बता दूं कि नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न बाय द कंपनी माइनस इंटरेस्ट स्पेंडेड। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि इस क्वार्टर में कंपनी के लोन्स में 26% का बढ़ोतरी होते हुए दिखा है, जो कि बढ़कर 8.53 मिलियन हो गया है और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6.76 मिलियन था। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ने का मेन रीजन है इंप्रूव नेट इंटरेस्ट इनकम, न्यू लोन्स बुक्ड एंड कंपनी के एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। और इफ कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें तो बजाज फाइनेंस का इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में 38% बढ़कर 11,734 करोड़ हो गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 8,509 करोड़ था। और नेट इंटरेस्ट इनकम के साथ साथ कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 53% से बढ़कर 4,537 करोड़ हो गया है और कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 14 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। और ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन का कम होने का मेन रीजन है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड बजाज फाइनेंस का क्वार्टर टू में 7.67% था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर में 6 बेसिस पॉइंट से बढ़ा एंड फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकंड क्वार्टर में 3 बेसिस पॉइंट से बढ़ा। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि बजाज फाइनेंस का सेकंड क्वार्टर में एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। कंपनी का ग्रॉस एमपीए 0.91% है एंड नेट एमपीए 0.31% है, जो कि लास्ट ईयर सेम पीरियड में 1.17% एंड 0.44% रिस्पेक्टिवली था। बजाज फाइनेंस के एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट के बावजूद फाइनेंशियल 24 के सेकंड क्वार्टर में बजाज फाइनेंस का लोन लॉसेस एंड प्रोविजन बढ़कर 1077 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 734 करोड़ था। और स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी का लोन लॉसेस एंड प्रोविजन फाइनेंशियल 24 के सेकंड क्वार्टर में 1059 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 705 करोड़ था। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि बजाज फाइनेंस का डिपॉजिट कंसोलिडेटेड बेसिस पर 39% से बढ़कर 54,800 करोड़ हो गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 39,442 करोड़ था। और क्वार्टर टू के नेट डिपॉजिट ग्रोथ 4,877 करोड़ है एंड ये डिपॉजिट बजाज फाइनेंस के कंसोलिडेटेड बोरोइंग्स का 21% है। और कंपनी के कंसोलिडेटेड एयूम के तहत टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर फाइनेंस में ईयरली ग्रोथ 63% का हुआ है एंड 46% का ग्रोथ हुआ है कमर्शियल लेंडिंग में एंड 39% का ग्रोथ हुआ है अर्बन सेल्स फाइनेंस में ईयरली बेसिस पर। और स्टैंड अलोन बेसिस पर देखें तो 30 सितंबर तक बजाज फाइनेंस का एयूएम 35% से बढ़कर 2.15 लाख करोड़ हो गया है। आज बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आने से पहले बजाज फाइनेंस का स्टॉक एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा था मार्केट में। कंपनी के नंबर्स हमेशा की तरह काफी अच्छा है। अब बाजार का इन नंबर पर कैसे रिएक्ट करता है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों।